आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो कल रात में जहाँ से ब्लॉग हम ख़त्म किए थे, अब ये मॉर्निंग से हम ब्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सुबह का हम सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, और मंदिर में देख सकते होंगे कि हमने पूजा भी कर लिया है। फिर उसके बाद आ गए हैं डायरेक्ट हम अब किचन में। सुबह का ब्लॉग हम नहीं शूट कर पाते हैं क्योंकि पकड़ने वाला भी कोई नहीं रहता है और हम स्टैंड भी अभी नहीं लिए हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट करके कहीं कहीं रख देते हैं। तो जहाँ सपोर्ट मिलता वहाँ लगा देते हैं, जहाँ नहीं मिलता वहाँ भी नहीं लगा पाते जल्दी से, तो इसीलिए नहीं करते हैं। फिर लेंगे स्टैंड तो फिर अच्छे से ब्लॉग और शूट करेंगे, तो फिर हम आपको मॉर्निंग का भी पूरा रूटीन दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो साबूदाना हम भिगोए हुए थे, तो वो साबूदाने अच्छे से भीग गए थे और आलू भी हम रख दिए थे पहले ही बॉयल होने के लिए, नहाने से पहले रख दिए थे। तो वो नहाने के बाद तक में वो अच्छे से पक जाता है। तो आलू भी पक गए थे, उसको भी हम छील लिए हैं। छीलने के बाद फिर यहाँ पे हम मसाला डाल दिए हैं और आज हम चाट मसाला भी डाल दिए हैं। तो देखते हैं इसका स्वाद कैसा आता है, बना के डालते हैं। नहीं तो वैसे तो हमेशा सिर्फ लाल मिर्च और नमक और धनिया पत्ती डालते हैं, और आज धनिया पत्ती नहीं था तो फिर उसके बिना भी काम चल जाता है। ज़रूरी नहीं रहता कि हाँ वो रहे तभी बनाओ पकौड़ी। तो नहीं था, अब सुबह सुबह जल्दी यहाँ पे मिलता भी नहीं। सारे दुकान जो होते हैं वो 2:30-3 बजे के बाद ही लगते हैं, तो इसलिए सुबह कोई अभी सुनेगा भी नहीं, ना ही बच्चे ले आएंगे। और अभी शॉप में भी वर्कर अपना काम कर लेते हैं, तो इसलिए हम जल्दी नहीं मंगाते। हम कहे चलो बिना धनिया पत्ती का ही बना लेते हैं। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे, फिर उसके बाद गर्मा गर्म पकौड़ी बनाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी सुबह कल पकौड़ी साबूदाना का बना देना, तो वही हम बनाएंगे। तो आराम भी रहता है अगर बच्चे बता देते हैं कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो वही हिसाब से फिर हम बना देते हैं। तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि सुबह हमको फिर नाश्ते में क्या बनाएं क्या ना बनाएं। नहीं तो फिर हमको सिर्फ सीधा समझ में आता है कि दलिया बना दो या फिर दम आलू बना दो या फिर सूजी का चिल्ला, यही 3-4 ऑप्शन मेरे पास रहते हैं बनाने के लिए। तो इसीलिए वो लोग बता देते हैं, तो वही हिसाब से फिर हम बनाते हैं। तो यहाँ पे फ्राई भी हो गया है और चलते बेटे को पहले दे देते हैं, फिर उसके बाद फिर कली आ गई उसको भी देते जाएंगे। ऐसे ही फ्राई करते जाएंगे, ऐसे देते जाएंगे, क्योंकि ये सब गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो ये सब खा लेंगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा फिर खाना में क्या बनाते हैं। तो वैसे ये पकौड़ी भी खा लो ना तो पेट भर जाता है। ये सब हैवी होते हैं थोड़े से, क्योंकि तेल में फ्राई रहते हैं, तो थोड़ा सा हैवी रहता है। तो फिर खाना देखते हैं, पूछते हैं क्या खाएंगे, तो वही हिसाब से सिंपल ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाएंगे। और आज मेरा एक पार्सल आया था, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे क्या मंगाई है। ऑनलाइन साड़ी, और कल से बर्दाश्त नहीं हुआ, पैकेजिंग पूरी खोल दी है। तो चलिए इसको इग्नोर करिए है, और इसको ये तो खुल गया है। अब हम देखते हैं कि साड़ी अच्छी आई है कि नहीं। अगर अच्छी आई होगी तो आपको बताएंगे, आप भी ले लीजिए। अच्छी है मेरी साड़ी, ऊपर जॉर्जेट में है, जॉर्जेट कपड़े का एकदम अच्छी लग रही है। अच्छी है साड़ी, और क्या, साड़ी अच्छी लग रही है। पहनना मत, नवरात्र पे चढ़ा देना। तो देखिए कुछ इस तरह नवरात्र में पहनो। हाँ मतलब चढ़ाई हुई साड़ी तो भी तो पहन नहीं जाती, तो है ये। सही बताइए, दिमाग देंगे। तो देखिए साड़ी अच्छी है, लाइट वेटेड में है और बॉर्डर है इस तरह। ब्लाउज मोटे कपड़े, इस तरह के साड़ी में ऐसे ही ब्लाउज देते हैं कि मोटे कपड़े में। तो ये देखिए ब्लाउज का कपड़ा इस तरह है, इसमें बॉर्डर दिए हैं, ऐसे बॉर्डर है। बॉर्डर्स ये सिंथेटिक साड़ी है, पर इसके लुक बहुत अच्छे आ जाएंगे। दिखाते हैं, ये पास से देखिए इस तरह बॉर्डर है। अच्छी है साड़ी, अच्छी है, हल्की वेटेड में है, पार्टी वियर में भी आराम से आप पहन सकती है। और आप ले लीजिए, अगर आपको लेना होगा तो बताइएगा, हम लिंक भी दे देंगे। हम मंगाए थे मीशो से, मीशो में अच्छी अच्छी साड़ी आई हैं।
तो कमेंट में बताइए कि कैसी है साड़ी। और प्राइस है इसकी 700 के अंदर ही है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को हम यही रोकते हैं। साड़ी दिखाने के बाद फिर हम उसके बाद फिर चल दिए हैं अब खाना बनाने। लंच में बनाना है हमको। तो लंच में आज हम बनाएंगे सिंपल आलू गोभी की सब्जी, बिना पेस्ट की कि लहसुन और प्याज मिर्चा का पेस्ट नहीं बनाएंगे। सिर्फ सिंपल ऐसा मसाला से ही ये फ्राई करके उसको बनाएंगे, हल्का सा ग्रेवी वाला बनाएंगे। तो सिर्फ सिंपल यही मसाला है। और उसको पहले हम अच्छे से पानी में थोड़ी देर भिगो दिए थे, थोड़ा सा मुलायम हो जाता है। फिर उसको तेल में हम थोड़ा जीरा हींग डाल के वो तड़का दे दिए थे। फिर उसके बाद ये गोभी है और आलू है, उबली हुई आलू है, तो ये डालेंगे। और उसके बाद फिर इसको ही अच्छे से भूंज लेंगे। फिर उसमें टमाटर डाल के नमक हल्दी डाल के फिर इसको हम हल्का ग्रेवी टाइप सब्जी बनाएंगे। क्योंकि हम पकौड़ी बनाए थे तो बेटी भी मन से खा ली थी और ये भी खा लिए थे, सब लोग खा लिए थे। तो कहें कि ज़्यादा हैवी खाना मत बनाओ, हल्का सिंपल यही खाना बना दो। तो हम कहे ठीक है। तो यही रोटी और सब्जी यही बनाए थे, तो यही सब लोग खाए थे। तो यहाँ खाना पीना होने के बाद थोड़ी देर हम आराम करें। आराम करने के बाद फिर हम चल दिए हैं अब रूम की सफाई करेंगे, फिर किचन की सफाई करेंगे। तो उससे पहले आज 1 हफ्ता हो गए थे रूम में थोड़ा सा अच्छे से साफ़ किए हुए। क्योंकि इसमें देखिए कांच वाला जो स्टैंड है ये पूरे धूल से भर गए थे। तो आज हम कल और अच्छे से साफ़ कर देते, फिर कल अपना आराम से पोछा यहाँ लगा लेंगी। तो उससे पहले हम पूरा सफाई कर लेते हैं थोड़ा से। क्योंकि बनवाओ सब ये सब इतने अच्छे महंगे रहते हैं, सब बनवाने में बहुत खर्चा होता है पैसा। तो फिर उसको समय समय पे ध्यान ना दो ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है, गंदा हो जाता है। तो इसलिए हम समय समय पे ये सब भी देखते रहते हैं। घर के साथ साथ ये भी सब समय समय पे साफ़ करते रहते हैं। तो ये टीवी तो हम रोज़ ही पोंछते रहते हैं, पर ऊपर वाले स्टैंड में जल्दी हम चढ़ के नहीं पहुंच पाते। तो किसी चीज़ पे चढ़ते हैं तब भी पोंछते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत और इतना अच्छा रिज़ल्ट दे देती है। तो बहुत ही सुकून, बहुत ही अच्छा लगता है। तो गंदा घर तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है हमको, इसलिए हम समय समय पे सब साफ़ करते रहते हैं। तो ये देखिए टीवी का सेट टॉप बॉक्स है वो भी थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो चलिए सब काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद अभी हमको किचन का भी करना है। अंदर वाला ये टीवी का शोकेस जो है वो जिसमें हम सब अच्छे से सजाए हुए वो तो अभी नहीं गंदा हुआ है। क्योंकि अभी ये हम कुछ दिन ही पहले साफ़ किए थे अच्छे से। तो उसका वीडियो तो नहीं शूट करे थे, तो अभी वो नहीं गंदे हैं। तो इसलिए उसको बस बाहर से अच्छे से साफ़ कर देंगे। उसको अंदर से फिर अभी तो हम कुछ दिन पहले ही साफ़ किए थे। तो ये देखिए स्टैंड पूरा चमक गया है। अभी लाइट जलाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। लाइट जल गई है। अब सारे सामान हम रख देंगे। तो अब कल ही अपना यहाँ पे रूम में पोछा लगा लेंगे और हम चलते हैं किचन का पूरा काम करते हैं। तो मेरे रूम में यहाँ पे आ जाते हैं बहुत ज़्यादा धूल, क्योंकि आगे और बाहर दोनों ही साइड विंडो है। और आगे साइड विंडो में तो फाइबर लगे हुए हैं, इसलिए टेंशन नहीं है। बंद कर दो उधर से कुछ नहीं आते ज़्यादा धूल। पर बाहर साइड पीछे साइड में विंडो है जो उसमें सिर्फ फ्रेम है, अभी उसमें कांच नहीं लगे हैं, तो उससे धूल बहुत आ जाते हैं। तो चलते हैं। वो तो रूम हम साफ़ कर दिए, कल ही पोछा लगा लेंगे। तो उसके बाद फिर अब हमको आना है किचन में सफाई करने। तो इधर लंच में बनाने के बाद हम यहाँ पे इतनी समय इसी तरह गैस को अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और फिर उसके बाद बर्तन धुलते हैं। फिर बर्तन सब धुलने के बाद फिर ऊपर वाले रूम में वहाँ भी काम रहता है, फिर वहाँ जाते हैं। तो अब इस समय हम इसी तरह इसलिए गैस धुल लेते हैं क्योंकि इसके बाद हमको कपड़ा भी चेंज करना रहता है। हमारा रोज़ का रूटीन है यही। क्योंकि अगर हम कपड़ा नहीं चेंज करेंगे तो हमको बहुत उलझन रहती है और हमको शाम की दिया बाती भी जलानी रहती है। तो इसीलिए हम इतनी समय कपड़ा चेंज करना ही रहता है। तो अच्छे से पूरे क्लीनिंग कर लेते हैं किचन का। क्योंकि सुबह और भी गैस ऐसे पोंछ के ही नाश्ता बना लेते हैं, रात में भी गैस पोंछ देते हैं अच्छे से पानी से पूरे। और लंच बनाने के बाद फिर हम अच्छे से गैस को धुल देते हैं। तो देखिए किचन का पूरा काम हो गया। हम ऊपर भी काम कर लिए हैं और मंदिर में भी दिया जला दिए हैं, तुलसी की माता को भी दिया जला दिए हैं। यहाँ बाहर का कुछ इस तरह का नज़ारा है। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट आपको
अब रात के खाने का टाइम मिलेंगे। तो खाने में आज हम बनाए थे सहजन की सब्ज़ी और दलिया की खीर और रोटी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आप आशा करते हैं आप सबको ब्लॉग पसंद आए। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए और अपनी फैमिली के साथ और दूसरों के साथ भी शेयर